बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफाजत में होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ और आसान तरीके से बनाएंगे इसको। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने चिकन लिया है पूरा और इसको धो के अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया है और इसकी कटिंग वगैरह नहीं करवाई। तो आज हम लाहौरी चरगा बना रहे हैं और बग़ैर ऑयल के बनाएंगे और बग़ैर ओवन के बनाएंगे। तो इस तरह ये सारा मैंने इसको साफ़ कर लिया है और इसकी कट वगैरह मैं आपके सामने खुद लगाऊंगी। तो मैंने एक प्याली ले ली है, इसके अंदर सिरका डालेंगे हम। 1 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल देंगे। देखें इतना होना चाहिए, 1 टेबल स्पून। और सिरका डाल के और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ और सिरके में नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको एक साइड पे करेंगे और चिकन के जो है ना वो कट लगा लेंगे। तो कट अपने मर्ज़ी से लगाइएगा, देखिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं इस तरह इसके कट लगा रही हूँ दरमियाने दरमियाने, यानी कि एंड तक लेके जाने हैं, गहरे लगाने गहरे है और ताकि अंदर तक ये जूसी बन जाए और अंदर तक ये पक जाए, कच्चा ना रहे कहीं से। तो इस तरह सारे लेग पे भी लगा लेंगे कट। और कट मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने जो सिरके में नमक डाल के रखा था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 घंटे के लिए तो लाजमी इसको रखिएगा मैरिनेट करके। और उल्टी साइड पे भी कट लगा लेते हैं और इसके ऊपर भी सिरका वगैरह जो है वो भी लगा देंगे चारों साइडों पे, ताकि अंदर तक ये टेस्टी भी हो जाए और अंदर तक जूसी बने। और ये मैंने लगा दिया, ऊपर से जो बच गया था वो ऊपर डाल दिया है और इसको रख देंगे एक साइड पे। तो एक प्याली ली, उसमें मैं पेपरिका डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें ओरिगानो डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने पहले भी इसमें शामिल किया है। सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। तो चिली सॉस 1 टेबल स्पून और सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर इसमें वो भी हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल ली, इसको मिक्स कर लिया। और मैंने ये चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उसके अंदर से जो सिरका निकला है ना वो पानी वगैरह उसका, तो वो नीचे इकट्ठा हो गया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि मैं और पानी ऐड नहीं करूँगी, फिर ज़्यादा पानी छोड़ देगा। वही इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसके ऊपर लगा के मैरिनेट करके इसको भी हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करके इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अंदर तक जितने भी गहरे कांटे हैं इनके ब्रश के साथ इनके अंदर तक इसको लगा लेंगे। और साइड चेंज करके सारा ऊपर नीचे से कहीं से कोई जगह बच ना जाए, हमारे मसाले वगैरह सब के ऊपर अप्लाई हो जाए और इसको मज़ेदार बनाएंगे हम। तो अब इसकी टांगे जो है ना वो इस तरह पकड़ के ऊपर से नलकी लेके धागे से उसके साथ हम इस तरह टाइट करके इसको बांध देंगे ताकि ये खुले ना और ये बिल्कुल बंद इस तरह होके और अच्छे से ये पक जाए। और इसको अच्छे से बल लगाएंगे। तो ये अच्छे से टाइट होके बंध गए और अब ये खुलेगा नहीं, धागा तोड़ लेते हैं।
तो ये कंप्लीट हो गया है। मैरिनेट करके इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और एक कुकर लेंगे, कुकर में पानी ऐड करेंगे और पानी मैं ले रही हूँ 3 गिलास। इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। और फिर एक स्टीमर लेंगे, स्टीमर इसके अंदर रख देंगे। और अब इसके ऊपर हमने चिकन मैरिनेट करके जो रखा है वो लेके आएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, स्टीमर के ऊपर। तो मैं प्लेट के अंदर ही रखूँगी क्योंकि इसके अंदर से जो इसका यखनी वगैरह निकलेगी ना, वो इस प्लेट के अंदर ही इकट्ठी हो जाएगी। तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, इसका जूस वगैरह बन जाएगा, निकल आएगा। तो नहीं तो वो सारा पानी के अंदर शामिल हो जाए तो फिर हम उसके अंदर चावल बॉयल करें। तो मैंने चावल बॉयल नहीं करने, मैंने सिर्फ इसी तरह रखना है। तो इस तरह मैंने इसके अंदर प्लेट के अंदर रख दिया, तो हमारी यखनी वगैरह इसी के अंदर निकलेगी, प्लेट के अंदर, नीचे नहीं जाएगी। तो इसको टाइट करके बंद कर देंगे और इसको पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर और फिर 30 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 30 मिनट के बाद अब हम इसको चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और मज़ेदार बन गया है। और देखें कितनी यखनी इसकी निकली है, प्लेट के अंदर इकट्ठी हो गई है। तो इसी तरह आप गहरी प्लेट वगैरह कोई भी स्टील की या किसी भी मेटल की ले लें, उसके अंदर रखें। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। और ये देखें, ये मेरे पास जो इसकी यखनी वगैरह तैयार हुई थी, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है क्योंकि इसके अंदर हमने सिरका वगैरह ऐड किया हुआ है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। और अब हमने इसके साथ कोई चटनी वगैरह तो नहीं बनानी, लेकिन ये बिल्कुल जूसी अंदर से पक के बहुत ही अच्छा बना है। मैं आपको चेक भी करवाऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना अंदर से अच्छा और नरम और जूसी बना है। तो पहले इसके जो हमने टाइट किया था धागे के साथ, वो धागा काट देंगे छुरी के साथ। इसको इस तरह करके इसकी टांगे वगैरह सेपरेट कर लेंगे। तो अब इसको तोड़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी मेरे साथ ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बन गया है, बहुत ही नरम, अंदर से जूसी है, मुलायम है। और इसको इस तरह तोड़ेंगे। और हमने ना कोई ऑयल ना कोई इसको फ्राई किया है किसी चीज़ में, हमने बहुत ही लाइट बनाया है और कम खर्च में बनाया है। तो इसके साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। और इसकी यखनी भी इतनी टेस्टी है ना। तो देखें, मैं आपको ये इसकी लेग भी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल आराम के साथ अंदर से बिल्कुल नहीं, ईजीली इसकी सेपरेट हो जाएगी। और ये भी अंदर से जूसी क्रीमी क्रीमी बना है। और इस तरह आप भी इसको इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।